हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारी बिल्कुल नए वीडियो में। आज हम सुपर हिट तमिल फिल्म पुष्पा 2 को हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे, तो बिना देरी करे चलते हैं वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत में हमें जापान का एक बंदरगाह दिखाया जाता है, जहां कुछ कंटेनर्स को ट्रक में लोड किया जा रहा है। तभी एक कंटेनर नीचे गिर जाता है और उस कंटेनर में से लाल चंदन निकलता है। तब वहाँ के वर्कर अपने हेड को कॉल करके इसकी जानकारी देते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में उनका बॉस वहां आता है और उस कंटेनर को देखता है। तभी उन्हें उसके अंदर से एक मजदूर मिलता है, जिसे वह उल्टा लटका देते हैं और उससे उसकी पहचान पूछते हैं। तभी हमें रिवील किया जाता है कि वह मजदूर और कोई नहीं बल्कि पुष्पा ही है। अल्लू अर्जुन को देख के पूरा थिएटर शोर से भर गया था। खैर, स्टोरी की तरफ चलते हैं। फिर हम देखते हैं कि पुष्पा का उन सभी के साथ फाइट हो जाता है, जहां ताबड़तोड़ एक्शन सीन दिखाया जाता है। फिर फाइट के दौरान पुष्पा को गोली लग जाती है और वह समुंदर में गिर जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, जहां हम कुछ मजदूरों को आपस में बात करते देखते हैं और उनमें से एक मजदूर का शादी होता है, फिर भी वह काम पर आया होता है। फिर हमें भंवर सिंह शेखावत को दिखाया जाता है, जो कि उन्हीं के बीच मजदूर बनकर आ गया होता है और उन्हीं के साथ चंदन काटने के लिए जंगल चले जाता है। फिर हम देखते हैं कि भंवर सिंह अपने टीम को बुला लेता है और सभी लोगों को चारों तरफ से घेर लेता है। फिर सबको गिरफ्तार कर लेता है, जहां वो उन सभी लोगों को बहुत मारता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम पुष्पा को देखते हैं, जो कि पुलिस स्टेशन अपने लोगों को छुड़ाने गया होता है और उन सभी पुलिस ऑफिसर्स को पैसे देकर अपने लोगों को वहां से ले जाता है। फिर पुष्पा उसी लड़के को उसके शादी के मंडप पर ले जाता है और उसकी शादी कराता है। फिर सीन पुष्पा के घर में शिफ्ट होता है, जहां श्रीवल्ली पुष्पा को सीएम के साथ फोटो खिंचाने बोलती है। यह सुनते ही पुष्पा सीतप्पा के साथ सीएम से मिलने चले जाता है, जहां सीएम उसके साथ फोटो खिंचाने से मना कर देता है। इस बात से पुष्पा को बहुत बुरा लगता है और वह सीतप्पा को सीएम बनाने के लिए पार्टी हेड के पास 25 करोड़ भेजता है। फिर सीतप्पा पुष्पा से कॉल करके कहता है कि इतना पैसा बांटोगे तो सिंडिकेट का पैसा खत्म हो जाएगा। फिर हमें पता चलता है कि पुष्पा अब इंटरनेशनली बिजनेस कर रहा है। फिर सीन शिफ्ट होता है, जहां पुष्पा एक डीलर से मिलने के लिए दुबई गया होता है। अभी वहां हेलीकॉप्टर से वही डीलर आता है और पुष्पा जिस टेम्पो से आया होता है उसे देखकर पुष्पा को वह छोटा मोटा आदमी समझता है। फिर पुष्पा उस डीलर को कहता है कि इंडिया में किसी से 10 टन माल मंगा के दिखाओ। पुष्पा की यह बात सुन के वह डीलर इंडिया के सभी डीलर्स को कॉल करता है। फिर उसे पता चलता है कि वह सब पुष्पा से ही माल खरीदते हैं। इस बात से वह डीलर इम्प्रेस हो जाता है और पुष्पा को 2000 टन माल का 5000 करोड़ रुपया दूंगा कहता है। फिर पुष्पा उनसे कहता है कि 5000 नहीं, 49 लूंगा। पुष्पा की यह बात सुनकर वह डीलर पुष्पा से कहता है कि 100 करोड़ कम क्यों ले रहे हो। फिर पुष्पा उस 100 करोड़ में उस डीलर का हेलीकॉप्टर को ले जाता है। फिर उस डीलर को टेम्पो से जाना पड़ता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, जहां पुष्पा उस डीलर का ऑर्डर पूरा करने के लिए सिंडिकेट के सभी लोगों को कॉल लगाता है और माल स्टॉक करने लगता है। दूसरी तरफ हम मंगल सिन्हू की बीवी और शिखावत को देखते हैं, जो कि पुष्पा से बदला लेने के लिए आपस में बात कर रहे होते हैं। जहां मंगल सिन्हू की वाइफ उसे पुष्पा के माल का टिप दे देती है, जिसे एक सिंडिकेट का मेंबर ला रहा होता है। फिर शिखावत वहां चले जाता है और सभी ट्रकों को ब्लास्ट कर देता है और उस सिंडिकेट मेंबर को भी जान से मार देता है। फिर सबसे कहता है कि वह डर में पुल से नीचे कूद गया और मारा गया। जहां हम देखते हैं कि शिखावत और पुष्पा के तकरार की वजह से वहां सिंडिकेट के काम पर असर पड़ रहा होता है। इसीलिए सितप्पा उन दोनों के बीच सुलह कराने के लिए शिखावत से मिलने गया होता है। जहां शिखावत उससे कहता है कि अगर पुष्पा मुझसे माफ़ी मांगेगा तो मैं सब भूल जाऊंगा। फिर सितप्पा और सभी पुष्पा को उससे माफ़ी मांगने के लिए एक जगह पर बुलाते हैं। सभी के फोर्स करने पर पुष्पा वहां चले जाता है और आखिरकार शिखावत को सॉरी बोल देता है और वहां से चले जाता है, जिससे सभी इस बात से सरप्राइज होते हैं। जहां हमें पता चलता है कि पुष्पा जब शिखावत को सॉरी बोलता है, तभी शिखावत उसकी बातों को रिकॉर्ड कर लेता है
और सभी को उसे सुनाते हुए वहाँ से जाने लगता है। इतने में अचानक वहाँ पुष्पा आ जाता है और उसके गाड़ी को पीछे से ठोकर मार देता है, जिससे शिखावत अपने गाड़ी के साथ पूल में गिर जाता है। फिर पुष्पा उसी पूल में पेशाब कर देता है। इस बात से शिखावत को बहुत गुस्सा आ जाता है। फिर पुष्पा और उसके बीच जबरदस्त बहस हो जाती है और शिखावत पुष्पा का डील नहीं होने दूंगा करके वहाँ कसम खाता है। नेक्स्ट सीन में हम शिखावत को देखते हैं, जो कि अपने फोर्स के साथ सभी रास्तों में नाकाबंदी लगा के बैठा होता है ताकि पुष्पा का ऑर्डर पूरा ना हो सके। इतने में उसे पता चलता है कि पुष्पा अपना माल नदी के रास्ते ले जा रहा है, जिसे उसके ऑफिसर्स रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, पर पुष्पा के मास्टरमाइंड की वजह से रोक नहीं पाते हैं। फिर हम शिखावत को देखते हैं, जो कि बहुत सारे बैलगाड़ियों से रास्ते को रोककर वहां खड़े हो जाता है और उन्हें रोकने के लिए उन पर फायरिंग करने लगता है, जिससे पुष्पा के सभी साथी गाड़ी छोड़कर कूद जाते हैं और शिखावत पुष्पा के सारे माल को पकड़ लेता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, जहां हम पुलिस स्टेशन में शिखावत को बहुत खुश होते देखते हैं। तभी उसे पता चलता है कि जिस माल को उसने पकड़ा है असल में वहाँ तो नकली है। जहाँ शिखावत को पता चलता है कि जिन बैलगाड़ियों का उसने रास्ता रोकने के लिए इस्तेमाल किया था, असल में वह बैलगाड़ियाँ तो लाल चंदन से बनी थी और पुष्पा का माल तो कब का वहाँ से निकल चुका है। नेक्स्ट सीन में वहाँ पुष्पा की एंट्री होती है, जो कि शिखावत को एक गुलाब भेजकर उसे फूल कहता है। फिर शिखावत गुस्सा हो जाता है और पुष्पा से कहता है कि तू अपने आप को फायर समझता है ना, तुझे तो मैं देख लूँगा। तभी हमें सुनाई देता है फायर नहीं, वाइल्ड फायर, और वहाँ एक बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पुष्पा और श्रीवल्ली मंदिर गए होते हैं। तभी अचानक वहाँ श्रीवल्ली का तबीयत खराब हो जाता है और सभी को पता चलता है कि श्रीवल्ली अब माँ बनने वाली है, जिससे सभी खुश हो जाते हैं। जहाँ हम पुष्पा को एक आइकॉनिक लुक में देखते हैं। फिर वह सब मिलकर खूब डांस करते हैं। इसी बीच पुष्पा की भतीजी को कुछ गुंडे छेड़ देते हैं। फिर हमें एक खतरनाक एक्शन फाइट दिखाया जाता है, जहां पुष्पा उन सभी गुंडों को बहुत मारता है। तभी वहां पुष्पा का सौतेला भाई आ जाता है और पुष्पा को बुरा भला कहने लगता है। फिर जब उसकी बेटी उसे रोकती है तो वह उसे मारकर चुप करा देता है और पुष्पा को बुरा भला कहने लगता है। इस बात से श्रीवल्ली को गुस्सा आ जाता है और वह अपने मन का सारा भड़ास निकालती है और कहती है कि मेरे पति की वजह से ही आपको सब जानते हैं और मेरे पति तो ब्रांड है कहकर वहां से पुष्पा को लेके चले जाती है। दूसरी तरफ सभी लोग उन गुंडों को आधा गंजा करके वहां से ले जाते दिखते हैं, जहां वह गुंडा बहुत खतरनाक दिखता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, जहां मंगल सिन्हू और शिखावत मुख्यमंत्री से मिलने गए होते हैं और पुष्पा को रोकने के लिए कहते हैं। फिर सीएम शिखावत को पहले असली माल पकड़ के दिखाओ कहता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम जग्गा रेड्डी को दुबई के डीलर के साथ देखते हैं, जो कि उसी माल को डिलीवर करने के लिए रामेश्वरम गया होता है, क्योंकि रामेश्वरम से श्रीलंका की दूरी बस 18 किलोमीटर है। तभी हमें पता चलता है कि शिखावत का एक आदमी जग्गा रेड्डी का पीछा कर रहा है और वह शिखावत को जग्गा रेड्डी की लोकेशन बता देता है। फिर शिखावत अपने फोर्स के साथ वहां आ जाता है और तलाशी लेने लगता है, जहां उसकी टीम को कुछ नहीं मिलता, सभी बोट खाली होते हैं। यह बात शिखावत को हजम नहीं होती और वह पानी में छलांग लगा देता है। तभी शिखावत देखता है कि सारा माल तो पानी के अंदर है और बोटों से बंधा हुआ है। फिर सभी बोट वहां से जाने लगते हैं और शिखावत अपनी टीम के साथ उनका पीछा करता है। फिर हम देखते हैं कि वह सभी बोट माल के साथ इंटरनेशनल वाटर्स को क्रॉस कर लेती है। जब शिखावत भी आगे जाने लगता है, तभी वहाँ श्रीलंकन नेवी के कोस्ट गार्ड आ जाते हैं और उन पर फायरिंग कर देते हैं और उन्हें आगे जाने से रोक देते हैं। फिर जब शिखावत दूरबीन में देखता है तो वह पुष्पा को देखता है, जो कि सक्सेसफुली अपने माल को डिलीवर कर देता है। जहां हमें पता चलता है कि पुष्पा अब अपना पैर इंटरनेशनल में भी जमा लेता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, जहां केशव पुष्पा के पास उसी डील के बहुत सारे पैसे लाता है, जिन पैसों को पुष्पा बहुत सारे सोफों में भरकर स्टेट के सभी एमएलएस के पास भिजवा देता है। नेक्स्ट सीन में हम सीतप्पा को देखते हैं, जो कि सीएम का शपथ ग्रहण करता है और सीएम बन जाता है।
जहां हम एक न्यूज़ रिपोर्टर को कहते सुनते हैं कि जिस तारीख को पुष्पा ने कहा था उसी तारीख को सितप्पा को सीएम बना दिया। मानना पड़ेगा पुष्पा की पावर को। और कहती है कि सीएम सितप्पा बने हैं पर राज पुष्पा का होगा। फिर सीन शिफ्ट होता है जहां सितप्पा सीएम बनने के बाद पुष्पा के घर खाना खाने जाता है, जहां वहां श्रीवल्ली को थैंक यू कहता है और उसे बताता है कि तुम्हारी वजह से ही मैं सीएम बना हूँ। फिर वहाँ सब साथ में फ़ोटो खिंचाते हैं। नेक्स्ट सीन में सभी श्रीवल्ली का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और हमें पुष्पा और श्रीलीला का औसम डांस देखने को मिलता है। दूसरी तरफ हम शिखावत को देखते हैं जो कि नकली माल के गोदाम में आग लगा देता है ताकि वह पकड़ा न जाए, क्योंकि सैंडल लकड़ी जलने के बाद चंदन बन जाती है। फिर वह गोदाम में ब्लास्ट हो जाता है। फिर सीन पुष्पा के घर में शिफ्ट होता है जहां पुष्पा श्रीवल्ली का केयर करते दिखता है। तभी वहां पुष्पा की भाभी आ जाती है और पुष्पा को बताती है कि उन्हीं गुंडों ने अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए तुम्हारी भतीजी को कंप्यूटर क्लास से किडनैप कर लिया है और तुम्हारे भैया से 2 करोड़ का डिमांड रखा है, तभी वह कावेरी को छोड़ेंगे। जैसे ही यह बात पुष्पा सुनता है वह तुरंत अपने लोगों के साथ कावेरी को ढूंढने लगता है और सभी जगह अनाउंस कर देता है कि मेरी भतीजी को कुछ भी हुआ तो मैं तुम लोगों को काट के रख दूंगा। दूसरी तरफ सीएम के ऑफिस में सेंट्रल मिनिस्टर आता है और सीएम को बताता है कि पुष्पा की भतीजी को मेरे भाई के बेटे ने किडनैप किया है और पुष्पा से कहो कि इस मैटर से दूर रहे। सेंट्रल मिनिस्टर की बात सुन के सितप्पा तुरंत पुष्पा को कॉल लगाता है और सारी बात बताता है और कहता है कि सेंट्रल मिनिस्टर के भतीजे को कुछ मत करना। नेक्स्ट सीन में सीएम के भतीजे को पुष्पा की बात का पता चल जाता है और वह पुष्पा को कॉल करके 10 करोड़ रुपया लेके अकेले मिलने बुलाता है। जैसे ही पुष्पा यह बात सुनता है वह पैसे से भरा सोफा लेकर हेलीकॉप्टर में उन किडनैपर्स के पास चला जाता है, जहां वो सभी पुष्पा को साड़ी पहना देते हैं और बहुत मारते हैं और उसकी भतीजी को पुष्पा के सामने लाकर उसके साथ छेड़छाड़ करते हैं। यह सब देख के पुष्पा को बहुत गुस्सा आता है। फिर वह किसी का हाथ काटता है तो किसी का पैर, सभी को इतने खतरनाक तरीके से मारता है कि देख के दिल दहल जाता है। तभी सीएम के कहने पर वहाँ केशव और पुष्पा के लोग भी आ जाते हैं और वह सब मिलकर पुष्पा को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन पुष्पा कहाँ रुकने वाला। वह सीएम के भतीजे को त्रिशूल से मार देता है। इतने में वहाँ सीएम का भाई भी आ जाता है जो कि अपने बेटे को मरा हुआ देखता है और पुष्पा की तरफ देखकर जोर से चिल्लाता है। फिर सीन सेंट्रल मिनिस्टर के घर पर शिफ्ट होता है जहां हमें पता चलता है कि पुष्पा ने उसके भतीजे के साथ उसके भाई को भी मार दिया है। दूसरी तरफ पुष्पा का भाई पितामह उसके घर आता है और पुष्पा की मां से रोकर माफ़ी मांगता है और अपनी बेटी की शादी का पहला कार्ड देते हुए कहता है कि कावेरी की जिद है, आप लोग जरूर आना। यह कहकर वहां से चले जाता है। फिर वह कार्ड श्रीवल्ली पुष्पा को दिखाती है जिसमें पुष्पा अपनी माँ और अपना नाम देखकर बहुत खुश होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है जहां पुष्पा अपनी माँ और श्रीवल्ली के साथ अपनी भतीजी की शादी में जाता है, जहां उसका भाई पितामह उसे देखकर गले लगाता है और वह सब मिलकर कावेरी की शादी करने लगते हैं। इधर हम मंगल सीनू को सेंट्रल मिनिस्टर के यहाँ देखते हैं जहाँ सेंट्रल मिनिस्टर कहते हैं कि यहाँ सभी आए हैं पर वहाँ नहीं आया। तभी उसके पास एक गिफ्ट आता है जिसमें स्कल जैसा कुछ होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वैसा ही गिफ्ट पुष्पा की भतीजी के शादी में भी मौजूद है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एक आदमी शहर से दूर खड़ा होकर एक रिमोट कंट्रोल का बटन दबाता है और हमें वहाँ ब्लास्ट होता दिखाया जाता है, लेकिन वह ब्लास्ट पुष्पा के भतीजी के शादी में होता है या सीएम के यहाँ, इस बात का पता हमें पुष्पा पार्ट 3 द रैम्पेज में दिखाया जाएगा। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारे वीडियो का डी एंड होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में।